डियर पेरेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। आज की इस वीडियो में मैं एकेडमिक सेशन 2025 यानी 2025 में होने वाले जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है क्लास 6 के लिए उनकी जानकारी दूंगा। जैसे नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं कुछ बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, कोई आरएमएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, एज की एलिजिबिलिटी बताऊंगा, कंप्लीट सिलेबस बताऊंगा, कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने घंटे का समय मिलता है आपको एग्जाम के लिए, इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है। साथ ही एक्सपेक्टेड डेट बताऊंगा, जिनकी डेट आ चुकी है उनके बारे में तो क्लियर है, और साथ में एग्जाम आपके कब हो सकते हैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। ध्यान से स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही यूजफुल होने वाला है वीडियो आपके लिए। देखिए यहां पे है एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के लिए। क्लास 6 के लिए 2025 एकेडमिक सेशन में कौन कौन से एग्जाम होंगे जिनके लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, है ना। जैसे कि पहले बात करें नवोदय विद्यालय की। नवोदय विद्यालय के एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, साथ ही उनकी डेट्स भी आ चुकी है। 2 फेज में एग्जाम होंगे। एज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहां पे देख लीजिएगा। पहले हम एज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि बच्चे कौन से किस एज में रहे, कितनी उम्र रहे तो बच्चे एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए। और उसके बाद फिर हम उसके बाद सभी जितने भी हैं नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस, यूपी सैनिक स्कूल, सभी का हम सिलेबस देख लेंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम मार्क कितने होते हैं, सब कुछ हम यहाँ पे देख लेंगे। चलिए पहले नवोदय विद्यालय की बात करते हैं। तो नवोदय विद्यालय में हम देखेंगे एग्जाम, फर्स्ट फेज का एग्जाम कब होने वाला है, 18 जनवरी। सेकेंड फेज में एग्जाम होगा आपका 12 अप्रैल। 18 जनवरी को किन बच्चों का एग्जाम है, 12 अप्रैल को किन बच्चों का एग्जाम है बता दिया गया है। ओके, अब देखिए क्लास 6 के लिए, मतलब बच्चों का एडमिशन किसमें होगा, क्लास 6 में। तो इसके लिए सिंपल सी कंडीशन है, जब बच्चे एग्जाम दे क्लास 5 में होने चाहिए, ठीक है। उस एकेडमिक ईयर में बच्चे क्लास 5 में पढ़ते होने चाहिए, और उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1 मई 2013 से 31 जुलाई 2015 के बीच होनी चाहिए, या फिर ये सेम डेट भी है तब भी बच्चे एलिजिबल है। जो 2025 का एग्जाम देंगे, जो इस बार का एग्जाम देंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ इतनी होनी चाहिए। ये हो गया नवोदय विद्यालय की। इसमें बच्चे क्लास 5 में ही होने चाहिए, क्लास 5 पास नहीं होने चाहिए, क्लास 5 में ही होने चाहिए। उस एकेडमिक ईयर में जब एग्जाम देंगे तब क्लास 5 में पढ़े होने चाहिए, ये कंडीशन है। ओके, चलिए अब बात करें सैनिक स्कूल की। तो सैनिक स्कूल का एग्जाम जनरली जनवरी में होता है, तो इस बार भी जनवरी में होने की पूरी संभावना है। ओके, अब इसके लिए देखें एज की एलिजिबिलिटी क्या है। 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2015 के बीच बच्चे का जन्म होना चाहिए। अगर इस सेम डेट में भी बच्चे का जन्म हुआ है, ठीक है, 1 अप्रैल 2013 या 31 मार्च 2015, तो भी बच्चा एलिजिबल है ना। साथ में इसमें एक कंडीशन है कि बच्चा अगर क्लास 5 पास कर चुका है, ठीक है, तब भी एलिजिबल है वो। यहां केवल और केवल क्लास 5 में ही होना चाहिए बच्चा उस एकेडमिक ईयर में। जबकि इसमें बच्चा क्लास 5 में हो सकता है क्लास 6 में भी हो, तो भी चल जाएगा, लेकिन इस एज एलिजिबिलिटी, जो एज की जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना चाहिए। मान के चलिए बच्चा क्लास 5 पास कर चुका है, क्लास 6 पढ़ रहा है, लेकिन उसकी एज इन जो डेट ऑफ बर्थ जो लिखी गई है उनके बीच में है, तो बच्चा एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। उसी प्रकार सेम टू सेम आरएमएस में है। देखिए आरएमएस में भी वही है, आरएमएस में भी वही है ना, जो 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2015 तक, ठीक है। जो सैनिक स्कूल के लिए वही आरएमएस के लिए भी है, बिल्कुल सेम टू सेम। इसमें भी क्लास 5 6 दोनों में दे सकते हैं, बस अगर एज के लिए, एज के हिसाब से एलिजिबल है बच्चा, है ना। ऐसा नहीं कि क्लास 5 में ही रहे तभी दे, क्लास 5 में है, एक बार से ज्यादा अटेम्प्ट भी दे सकते हैं। जैसे सैनिक स्कूल में एक बार बच्चा एग्जाम दे चुका है, दोबारा भी एग्जाम दे सकता है, लेकिन नवोदय विद्यालय क्लास 6 में ऐसा नहीं है, दोबारा एग्जाम नहीं दे सकता। ना आप रिपीट कर सकते हैं, नहीं आप बीच में गैप ले सकते हैं कि मान के चलिए हम क्लास 4th में है, अभी बच्चा को 1 साल का गैप देते हैं, फिर 5वीं पढ़ाएंगे ताकि एग्जाम दे सके, ऐसा भी नहीं है नवोदय विद्यालय में। सैनिक स्कूल में क्या है, आप 2 बार दे सकते हैं, क्लास 5 में 1 बार दे दिया, ठीक है, 6 में भी दे सकते हैं बच्चे के अच्छे नंबर नहीं आए तो। इसमें आरएमएस में भी वही है। साथ यूपी सैनिक स्कूल देखें, यूपी सैनिक स्कूल के लिए एज की एलिजिबिलिटी क्या है, क्लास 6 के लिए देखें यहाँ पे 2 जुलाई 2013 से 1 जनवरी 2016, इसकी आगे देखिए, है ना। 2 जुलाई 2013 से 1 जनवरी 2016 के बीच बच्चे का जन्म होना चाहिए। मेन यहां पे मैटर करता है डेट ऑफ बर्थ। इस डेट ऑफ बर्थ के बीच में बच्चा अगर है तो एलिजिबल है पूरी तरीके से, ठीक है। यूपी सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ और गोरखपुर 2 यूपी सैनिक स्कूल है, ठीक है। पहले लखनऊ में था, अब वो गोरखपुर में भी एक यूपी सैनिक स्कूल हो गया। पहले कैप्टन मनोज कुमार पांडे
सैनिक स्कूल कहाँ, लखनऊ में था ना, ठीक है। तो ये हो गया एज के हिसाब से कब कब बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए 2025 वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। तो सैनिक स्कूल का एग्जाम होगा जनवरी 2025 में, और जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल यानी कि आरएमएस है वो कब हो जाएगा एग्जाम, एकेडमिक ईयर 2025 के लिए ही है, ठीक है, 2025 के लिए। लेकिन क्या है यहाँ पे बात हो रही है दिसंबर 2024 में एग्जाम हो जाएगा, हो ना। इसका उसी प्रकार की यूपी सैनिक स्कूल की बात करें तो उसका भी एग्जाम हो जाएगा कब, दिसंबर 2024 में। ये बात हो गई एज की, एलिजिबिलिटी की, और कौन से क्लास में बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। अब देखिए सबसे जरूरी है सिलेबस। अब एक एक करके सिलेबस समझते जाते हैं। पहले सिलेबस समझते हैं हम इसका नवोदय विद्यालय का, कि नवोदय विद्यालय का सिलेबस क्या है। चलिए, है ना, नवोदय विद्यालय का सिलेबस समझते हैं। समय कितना मिलता है, देखिए इसमें आपको 2 घंटे का समय मिलता है, ठीक है। जेएनवीएसटी एग्जाम क्लास 6 की बात हो रही है। मैथ्स कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन, ठीक है, 25 नंबर, ठीक है। इसमें भी देखिए मेंटल एबिलिटी में 40 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और 50 नंबर, 50 मार्क्स हो गए। निगेटिव मार्किंग नहीं होती। लैंग्वेज के भी 20 क्वेश्चन यानी 4 पैसेज आते हैं, एक पैसेज में 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया 25 मार्क्स। तो टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं आपके 80 क्वेश्चंस, और 100 मार्क्स के लिए आपका एग्जाम होता है ना। याद रखिए इतना ऐसा होता है। सिलेबस भी यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल मार्क्स मैंने बता दिया आपको, देखिए यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखे भी होंगे। 80 क्वेश्चंस हो गए, 80 क्वेश्चन के साथ इसमें 100 मार्क्स हो गए। अब ये हो गया। अब इसके बाद करें ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। ये सैनिक स्कूल की यहाँ बात हो रही है ना, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। सैनिक स्कूल में देखिए सिलेबस क्या क्या है। मैथ्स है, मैथ्स में 50 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल हो गए 150 मार्क्स। यहाँ 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स, एक क्वेश्चन, इच क्वेश्चन 2 मार्क्स, 50 क्वेश्चन टोटल। यहाँ भी 25 इंटू 2, टोटल 50, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद लैंग्वेज, लैंग्वेज आएगा, जो भी लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश जो भी करते हैं, इसमें भी नवोदय वाले में भी हिंदी इंग्लिश अदर लैंग्वेज के ऑप्शन रहेंगे, तो पैसेज उस लैंग्वेज में बस आएगा। मैथ्स के क्वेश्चन उस लैंग्वेज में होंगे। उसी प्रकार यहाँ पे देखें सैनिक स्कूल में 25 इंटू 2, ठीक है, 25 इंटू 2 50 हो गया। यहाँ 50 इंटू 3 था, यहाँ पे 25 इंटू 2 था, यहाँ पे 25 इंटू 2 मतलब 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, ठीक है। तो टोटल 125 क्वेश्चन हो गए। देखिए 125 क्वेश्चन 300 मार्क्स, जिसपे आपका रिटन का एग्जाम का जो रिजल्ट आता है उसके बाद आपकी काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। इसके बाद फिर आपको सैनिक स्कूल अलॉट किया जाता है, सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल। अब बात करें चलिए आरएमएस की, ठीक है। आरएमएस में क्या है, इसमें भी आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है। सैनिक स्कूल में देखिए आपको 2.5 घंटे का समय मिल रहा है ना, नवोदय में 2 घंटे का मिलता है, इसको भी नोट कीजिए। आरएमएस में देखिए 2.5 घंटे का समय मिलेगा। इसका सिलेबस बिल्कुल सेम है, मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज और इंग्लिश, ठीक है। क्वालिफाइंग होता है इंग्लिश, इसका मतलब क्या अभी मैं बता देता हूं। मैथ्स के 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 50 हो गया। जनरल इंटेलिजेंस 50 क्वेश्चन 1 नंबर का, ये हो गया 50, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे जनरल नॉलेज हो गया 50 क्वेश्चन 1 नंबर का, टोटल 50 मार्क्स। और ये भी 50 क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, ठीक है, टोटल 50। 200 नंबर का पेपर होता है, 200 का, और 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स। इसमें से जो इंग्लिश होता है वो क्वालिफाइंग होता है। इंग्लिश क्या, क्वालिफाइंग होता है। इसमें आपको 35% मार्क लाने होते हैं। मिनिमम आपके 17.5 नंबर आने चाहिए 50 में से, उसके बाद बाकी आप इसकी उसको कैलकुलेट किया जाता है। मान के चलिए आप क्वालिफाइंग में ही 10 नंबर लेके आए, बाकी में 50 है, तो कोई मतलब नहीं ना, ये तो क्वालिफाइंग है। आपको मिनिमम इसमें 35%, 50 नंबर है, 50 के 35% कितने हो गए, 17.5 नंबर आपके आने चाहिए मिनिमम इंग्लिश में, उसके बाद बाकी का मतलब होगा फिर, ठीक है। इस पे मेरिट बनती है 150 पे। इसके बाद 20 नंबर का आपका इंटरव्यू भी होता है, यहाँ पे 20 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो देखिए यहाँ पे 200 क्वेश्चन हो गए, 200 मार्क्स हो गए, लेकिन जो मेरिट बनती है कितने पे बनती है, 150 पे, 150 पे मेरिट बनेगी, ठीक है। इसका फाइनल मेरिट में प्लस 20 मार्क्स किसके, इंटरव्यू के आपके काउंट होंगे, ठीक है। इंटरव्यू के 20 नंबर यहाँ पे क्लास 6 के लिए। अब उसी प्रकार देखिए इसमें बात करें यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ गोरखपुर के लिए, स्पेसिफिक जो यूपी के निवासी हैं, जो बच्चे हैं उनके लिए है ना। मैथ्स हो गया, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, इंग्लिश। इसमें देखिए मैथ्स के आपके लगभग ऐसा होता है कि जनरल इंटेलिजेंस और मैथ्स मिला के 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके 25, इसके 75, पहले 50-50 आते थे, लेकिन अब 25 और 75 ऐसा है। जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, है ना। तो टोटल मिला के 200 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
200 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी पे आपकी मेरिट बन जाती है, इसी हिसाब से आपका यूपी सैनिक स्कूल में एडमिशन होता है, ठीक है। ये सिलेबस देख लीजिए, यूपी सैनिक स्कूल, आरएमएस, ठीक है। ये हो गया आपका आरएमएस का हो गया, ये सैनिक स्कूल का, और ये इसका नवोदय विद्यालय के एग्जाम का। एक साथ आपको सब कुछ यहाँ पे एज की एलिजिबिलिटी बता दी, सिलेबस बता दिया, कितने क्वेश्चन के नंबर हैं, एग्जाम का पैटर्न बता दिया, कितना समय दिया जाता है। तो जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल आपको सही जानकारी होना चाहिए, सब कुछ आइडिया होना चाहिए। अगर आप भी अपने बच्चे को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल या आरएमएस की तैयारी कराना चाहते हैं, तो द्रोड़ स्कूल से जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। ये बच्चे, इनका सिलेक्शन हुआ, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में। पिछले साल हमने देश में नंबर 1 रिजल्ट दिया नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में, बहुत ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए। इस बार और ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट होने की संभावना है, क्योंकि आप सभी जुड़कर बहुत ही अच्छे से मेहनत करेंगे। हम आपके ऊपर मेहनत कर रहे हैं और आप सभी से उम्मीद है कि इस बार बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे, ठीक है। तो नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस की तैयारी के लिए आप द्रोड़ स्कूल से जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ आपको रिकॉर्डेड बैच मिल जाएंगे, लाइव बैच, जिनके माध्यम से आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए नवोदय लाइव बैच है, डेली 7:30 बजे से शाम 7:30 से रात 8:30 बजे तक 1 घंटे की क्लास होती है। इसमें हर वो चीज प्रोवाइड की जाती है जो एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट है। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए 2025 के लिए नवोदय अल्फा बैच रिकॉर्डेड बैच है। सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए सैनिक अल्फा रिकॉर्डेड बैच है। अगर आप नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस तीनों की तैयारी करना चाहते हैं रिकॉर्डेड बैच से, तो हमारा अर्जुन बैच है। साथ ही सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए ये तो नवोदय लाइव बैच हो गया। नवोदय की तैयारी के लिए जो हमारा लेटेस्ट बैच है, और एक नया बैच भी आने वाला है नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए जल्द ही, ठीक है। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए नया बैच, लाइव बैच हमारा आने वाला है। तेजस बैच, जिसमें जुड़कर आप सैनिक स्कूल, आरएमएस की बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। ये लाइव बैच है, डेली 2 घंटे की क्लासेस होती है, 5 PM to 7 PM। अगर बच्चा कोई लाइव क्लास में, सबसे अच्छी सुविधा यह है कि बच्चे चैट के माध्यम से अपने डाउट पूछ सकते हैं, ऑडियो के माध्यम से अपने डाउट पूछ सकते हैं। लाइव क्लास में बच्चों के डाउट क्लियर हो जाते हैं, है ना। साथ ही अगर कोई बच्चा क्लास नहीं कर पाए तो उसकी रिकॉर्डिंग भी दे दी जाती है। प्रैक्टिस सीट, प्रैक्टिस टेस्ट, PYQ, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ प्रोवाइड किए जाते हैं यहाँ भी, और वहां आपका नवोदय लाइव बैच में भी। तो इसमें जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप तैयारी करा सकते हैं। अब मन में सवाल आता है कैसे इनरोल करना है। प्ले स्टोर पर जाकर द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद किसी भी नंबर से आप लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। इतने सारे कोर्सेस आपको दिख जाएंगे, इतने सारे कोर्सेस मिले। इसमें आप जैसे किसी बैच पे क्लिक कर लीजिए, तेजस बैच पे क्लिक, नीचे आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो जिस नंबर से लॉगिन किया उसके व्हाट्सएप पर या फिर नॉर्मल मैसेज पे पेमेंट की लिंक चली जाएगी। यहाँ से प्रोसेस करके आप कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सबसे पहले आपको पढ़ाई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, या एग्जाम से रिलेटेड जानकारी हो, या कुछ क्वेश्चंस बताने हो, किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे, तो मतलब हर कुछ जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है सब कुछ सबसे पहले यहाँ पे बताया जाता है, बिल्कुल सही समय पे बताया जाता है। साथ ही नोटिफिकेशन वगैरह, कोई फॉर्म आया तो सबसे पहले द्रोड़ स्कूल के टेलीग्राम चैनल पे नोटिफिकेशन वगैरह शेयर किया जाता है, तो इसमें भी जुड़ जाइए आप, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही कोर्स में इनरोल करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस, यूपी सैनिक स्कूल सभी के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दी है। जिसकी भी आप तैयारी करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर आपको किसी एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई और जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उससे रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।